Hi guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to the channel. So let me tell you some basic things about Scholars. First of all, the Scholars is your one-step destination. Scholars is your mentor for all the legal entrance examinations, law entrance examinations happening across the country. ठीक है? And what the Scholars have done for you here is that they have brought a current affairs series. ठीक है? हमारी पहले legal reasoning की series तो चली रही है. उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे. अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो देख लेना. ठीक है. उसमें हमने टॉर्ट्स के बेसिक स्टार्ट करे हैं, बट अभी हम करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. एंड दिस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of July. ठीक है. तो ठीक है गाइस, तो 1st से लेके 7th जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे. अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वीडियो देख लेना. ठीक है. और यहाँ पे हम सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2022 दैट इज 8th to 14th जुलाई 2022 करंट अफेयर्स लेके आए हैं आपके चैनल, हमारे चैनल पर. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द लिस्ट ऑफ इवेंट्स, डिटेल लिस्ट ऑफ इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2022. ठीक है. ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज से. तो नेशनल न्यूज में सबसे पहले बात कर रहे हैं, इंडिया का पहला फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल जयगढ़ महाराष्ट्र में आ चुका है और ये ऑपरेशनलाइज होगा इन H2 2022. ठीक है. तो 2022 के सेकेंड हाफ में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा इंडिया का पहला फ्लोटिंग टर्मिनल फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG जयगढ़ में. जयगढ़ इज ए प्लेस इन महाराष्ट्र. ठीक है. इसके अलावा एक दूसरा फ्लोटिंग टर्मिनल भी है जो होगा जफराबाद में. जफराबाद है गुजरात में. ठीक है. उसके ऑपरेशंस भी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करी है हमने इंटरनेशनल गैस यूनियन ने, IGU कहा जाता है इसको. इनकी एक वर्ल्ड LNG 2022 रिपोर्ट आई थी. उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला कि भाई ये दोनों टर्मिनल ऑपरेशनलाइज होने वाले हैं काफी जल्दी. ठीक है. आगे चलते हैं भाई. NTPC REL ने कोलैबोरेट किया है विद GACL टू एस्टैब्लिश इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट. ठीक है. मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, जहां भी तुम्हें इंडिया का पहला या वर्ल्ड का पहला ये चीजें सुनाई देना, प्लीज उस पर्टिकुलर न्यूज को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर न्यूज के आने के बहुत चांसेस होते हैं. ठीक है. तो बस एक टिप थी, उसको अच्छे से ध्यान रख लेना. ठीक है. तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ये एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है ऑफ NTPC लिमिटेड. इन्होंने साइन करा है एक MOU विद गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड GACL, जो कि बनाएंगे इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट. ठीक है. ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट्स. ठीक है. आगे चलते भाई. कर्नाटक का पहली स्टेट बन चुकी है इंडिया की टू हैव एक्सक्लूसिव R&D पॉलिसी. ठीक है. कर्नाटक इज स्लेटेड टू बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश एन एक्सक्लूसिव R&D पॉलिसी. R&D इज नथिंग बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है. एक टास्क फोर्स बनाएगी कर्नाटक की गवर्नमेंट, जिसको हेड करेंगे प्रोफेसर अशोक S शेट्टर. ये KLE बैंगलोर, KLE यूनिवर्सिटी शायद मेरे ख्याल से बैंगलोर में ही है, एक बार चेक कर लेना. KLE यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर है. ठीक है. और काफी सारे लोग हैं इस पर्टिकुलर टास्क फोर्स में, बट उस टास्क फोर्स के हेड ये है. ठीक है. और ये बेसिकली R&D करेंगे टू मेक द पीपल्स लाइफ इजियर इन ऑल द सेक्टर्स. ठीक है. किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, सारे सेक्टर्स में दे विल रिसर्च एंड डेवलप. ठीक है. आगे चलते हैं. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और पंचायती राज मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया है जो कि खत्म करना चाहते हैं TB ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम इंडिया बाय 2025. ठीक है. In order to eradicate tuberculosis in India, an MOU was signed between Ministry of Panchayati Raj and the Central TB Division of the Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है. ये इस्टेब्लिश करेंगे एक इंटर मिनिस्टेरियल कोलैबोरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि हेल्प करेंगे TB को खत्म करने में इंडिया से बाय द एंड ऑफ 2025. ठीक है. आगे चलते हैं भाई. इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं अब. तो भाई पहली न्यूज इंटरनेशनल में यह है कि UN की एक रिपोर्ट आई है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable. ये एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत हमें ये पता चला है कि 2.3 बिलियन पीपल एंड एस्टिमेट 29.3% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन आर मॉडरेटली और सीवियरली इनसिक्योर ऑफ फूड. ठीक है. और 11.7% लोग ऐसे हैं जो कि सीवियर फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं. ठीक है. ये जो रिपोर्ट है ये एक प्रोग्रेस है
towards the SDG 2 targets of ending hunger and ensuring access to adequate food for all and eliminating all forms of malnutrition. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. ड्यूट्स बान जो है, इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरमोडल पार्टनर ऑफ द स्टार अलायंस. ड्यूट्स बान जो है ये एक जर्मनी की नेशनल रेलवे कंपनी है, नेशनल रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ठीक है, ये वर्ल्ड की पहली इंटरमोडल पार्टनर बनेगी ऑफ द स्टार अलायंस और ये स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 1 अगस्त 2022. इससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं स्टार अलायंस के, वो एयरलाइंस अपनी कनेक्ट कर सकते हैं टू विद रेलवेज, विद बस, विद फेरी और काफी सारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होते हैं. ठीक है, जर्मनी इज द फर्स्ट मार्केट एंड डीपी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्टनर इन द न्यू स्टार अलायंस प्रोग्राम. ठीक है, आगे चलते हैं. जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो एसडीजी टारगेट्स थे हमारे, वो अब खतरे में आ चुके हैं. ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है कि हम एसडीजी टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे. ये भी एक यूएन रिपोर्ट ने बताया है. यूएन रिपोर्ट का टाइटल था द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2022. ठीक है, इन्होंने यही बोला है कि जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और कोविड-19 पैंडेमिक जो आया है, उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन they have basically put those 17 goals in jeopardy, means that they are at risk of harm. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. इंडिया becomes 68th country to join Interpol's child sexual exploitation database. ठीक है, सीबीआई जो है इंडिया की नोडल एजेंसी ऑफ इंटरपोल मैटर्स, इन्होंने ज्वाइन करा है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल्स इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल exploitation database and becomes the 68th country to join. ठीक है, अब ICSE की डेटाबेस से क्या होता है कि आप वीडियो और इमेज कंपैरिजन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जिससे कि मतलब विक्टिम्स का भी पता चल जाता है, अब्यूजर्स का भी पता लग जाता है, उनके बीच में जो भी लिंक होता है वो सब इजीली दिख जाता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से. ठीक है, और जो भी सारी 68 कंट्रीज इस पर्टिकुलर डेटाबेस की मेंबर्स हैं, उनके डिटेक्टिव्स आपस में वो पर्टिकुलर डेटा शेयर कर सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. इंडिया की जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस है वो इंप्रूव हो चुकी है टू सेकंड पोजीशन इन 2022 फ्रॉम थर्ड पोजीशन इन 2021. ठीक है, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उनकी ये रिपोर्ट है, रैंकिंग थी जिसका नाम था इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस 2022 ऑफ टॉप 10 कंट्रीज ओवर द लास्ट 4 years. ठीक है, टॉप 10 लीडिंग इकोनॉमीज में इंडियन इकोनॉमी हैज रिजन फ्रॉम 6th प्लेस इन 2019 टू 4th प्लेस इन 2020, 3rd प्लेस इन 2021 और फिलहाल 2022 में हम 2nd प्लेस पे हैं. ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस है वो शेयर होती है जर्मनी और कनाडा के साथ. ठीक है, मतलब जर्मनी और कनाडा आपस में फर्स्ट प्लेस शेयर करते हैं. सेकंड है इंडिया. ठीक है, इंडिया और कनाडा सिर्फ ये दो कंट्रीज हैं जिन्होंने ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिखाया है इकोनॉमिक रेजिलियंस में. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज की थोड़ी सी बात करते हैं. अब तो इंडिया हैज इमर्ज्ड एज लीडर इन लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन आरबीआई रिपोर्ट. ठीक है, आरबीआई रिपोर्ट का नाम था बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम फॉलो ऑन एक्सरसाइज, in which India has shown a significant progress and emerged as leader in large value digital payment system RTGS जिसको कहा जाता है. ठीक है, ये जो परफॉर्मेंस है बेसिकली 40 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है, जिसमें लीडर, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, ये ऐसे सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं. इसके बारे में और पढ़ सकते हो तुम. ठीक है, बट इतना याद रखना है कि इंडिया लीडर हो चुका है इन लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम आरबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने लॉन्च किया है मेटावर्स वर्चुअल लाउंज, जिसको बोला जा रहा है यूनिवर्स एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इंडिया का वन ऑफ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. उन्होंने अनाउंस करा है लॉन्च ऑफ यूनिवर्स, द बैंक्स मेटावर्स वर्चुअल लाउंज एंड द ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट. ये एक इवेंट हो रहा था मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, अब यूनिवर्स लॉन्च करने के बाद यूबीआई हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ वर्चुअल शॉप फॉर पब्लिसिटी. ठीक है, अब ऑब्वियसली अपने बैंक की पब्लिसिटी तो करेंगे ही. ठीक है, तो यूनिवर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा एक यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग अपने कस्टमर्स को. ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो की तरह होगा. आप एक्सप्लोर कर सकते हो लाउंज, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो बैंक की डिपॉजिट्स के बारे में, लोन्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में. ठीक है, बट सब आप वर्चुअली कर सकते हो. ठीक है, आगे चलते भाई. पंजाब नेशनल बैंक ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक एमओयू साइन किया है ऑन पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम फॉर डिफेंस पर्सनल.
ठीक है, ये एक बेसिकली जीरो बैलेंस सैलरी पेंशन अकाउंट होगा फॉर सर्विंग एंड नॉन सर्विंग डिफेंस पर्सनल, दैट इज ऑल 3 विंग्स ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसमें पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर होगा, एयर एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर होगा और पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होगा। ठीक है, और भी चीजें हैं बट ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट लगी थी मुझे, तो इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं अब। तो जापानीज गवर्नमेंट ने अवार्ड करा है एक्स पीएम शिंजो अबे को कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर पोस्टह्यूमसली। ऑब्वियसली शिंजो अबे की रिसेंटली डेथ हो चुकी है। ठीक है, इनको शूट कर दिया था जब ये कैंपेन कर रहे थे अपने इलेक्शन का। ठीक है, कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द, ये वर्ड है एक, ठीक है, ये प्रोनाउंस नहीं होगा मुझसे ऑब्वियसली, बट इसको कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और पोस्ट्यूमसली इनको अवार्ड मिला है। ही हैज बीन अवार्डेड द जूनियर फर्स्ट रैंक ऑफ कोर्ट एंड ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ सीवर पोस्ट्यूमसली। ठीक है, ये जापान का हाईएस्ट अवार्ड होता है। शिंजो अबे बिकेम द 4th पीएम टू रिसीव द अवार्ड अंडर द पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 4th पीएम थे शिंजो अबे। गीता गोपीनाथ becomes first women and second Indian to feature on IMF's wall of former chief economists। ठीक है, गीता गोपीनाथ have featured on the wall of former chief economists of the International Monetary Fund। ठीक है, ये पहली विमेन बनी है और सेकेंड इंडियन बनी है। फर्स्ट इंडियन थे ऑब्वियसली रघुराम राजन। ठीक है, हु वाज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ऑफ IMF 2003 से लेकर 2006 तक। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट में IMF के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं। इसका हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC। मैनेजिंग डायरेक्टर है इनकी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और ये फाउंड हुआ था 1944। ठीक है, आगे चलते भाई, फरारी के चार्ल्स लेक्रेक जो है वो जीत चुके हैं ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, F1 रेस थी ये विच टुक प्लेस ओवर 71 लैप्स। ठीक है, रेड बुल रिंग में हो रही थी ये रेस स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में। ठीक है, चार्ल्स लेक्लर्क फर्स्ट आए हैं, सेकंड है रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन और थर्ड है 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन, ये थर्ड थे रेस में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं अब। तो नीति आयोग के CEO जो है अमिताभ कांत, वो बन चुके हैं इंडिया के न्यू G20 शेरपा। अब शेरपा का काम क्या होता है? शेरपा इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ऑफ द लीडर ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई भी समिट होती है उसमें शेरपा का रोल होता है कि वो प्राइम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एकदम। ठीक है, G20 समिट में, एंड विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री समिट मीटिंग्स एंड नेगोशिएशन। ठीक है, तो नीति आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं, सॉरी CEO रह चुके हैं अमिताभ कांत। इनको अपॉइंट किया है एज इंडियाज न्यू शेरपा फॉर द G20, रिप्लेस कर दिया है पीयूष गोयल को। ठीक है, इंडिया ने अज्यूम करी है प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022, मतलब अज्यूम करेंगे। ठीक है, एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ कांत विल ऑल्सो बी इफेक्टिव फ्रॉम द सेम डेट और लास्ट टिल 30th नवंबर 2023। ठीक है, ऑल पूरा एक साल। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट जो है जो G20 के हैं वो है इंडोनेशिया। ठीक है, आगे चलते भाई, इंडिया इलेक्टेड टू द IGC ऑफ यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे गंगापुरम किशन रेड्डी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है के मिनिस्ट्री में काम करते हैं। एंड इन्होंने अनाउंस करा है कि इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ स्टेट मेंबर of the Intergovernmental Committee IGC of UNESCO 2003 Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage for a period of 2022 to 2026। ठीक है, 4 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, CII जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने इलेक्ट करा है R दिनेश को एज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट एंड संजीव पुरी एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, R दिनेश एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन थे TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के और डायरेक्टर थे TVS ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस के। इनको अपना प्रेसिडेंट बना दिया है CII ने। ठीक है, 2022 से लेकर 2023 जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस पर्टिकुलर पीरियड में ये सर्व करेंगे। ठीक है, संजीव पुरी को भी अपॉइंट किया है CII ने, इनको एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये ITC लिमिटेड के, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ठीक है, आगे चलते भाई, बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। ठीक है, he was abandoned by ministers and own parties lawmakers। He has also stepped down from conservative party leader। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे ये, वहां से भी इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है।
ठीक है, इनको फोर्स किया था क्विट करने के लिए व्हेन 3 कैबिनेट मेंबर्स एंड मोर देन 40 मिनिस्टर्स रिजाइंड 5 जुलाई 2022 को, ठीक है, फॉर डिमांडिंग हिज रेजिग्नेशन। अभी क्या होगा कि ये सितंबर तक ऑलमोस्ट, जब तक नया कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो जाता, मेरे ख्याल से सितंबर तक या अगस्त एंड तक यही पीएम रहेंगे ऑन पेपर, बट वैसे ये रिजाइन कर चुके हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ऋषि सुनक जो है, ऋषि सुनक जो इंडियन इंग्लिश पॉलिटिकल पर्सन है, उनके चांसेस हैं बनने के एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, तो उसके बारे में उसको भी थोड़ा कवर करते रहना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, साइंस न्यूज की बात करते हैं अब। तो ओला ने अनवील कर दिया है इंडिया का पहला इंडिजिनियसली मेड लिथियम आयन सेल, ठीक है, लॉन्च। ओला एक बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मेकर है, ओला इलेक्ट्रिक। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170 and the mass production of its cell will begin in its upcoming Chennai based gigafactory by 2023, ठीक है। सॉफ्ट बैंक जो है वो बैक करते हैं ओला इलेक्ट्रिक को, मतलब उन्होंने फंडिंग दे रखी है ओला इलेक्ट्रिक को। इन्होंने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया था अगस्त 2021 में एंड हैज सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 watt मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, ठीक है। और ओला इलेक्ट्रिक इज करेंटली डेवलपिंग इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स, ठीक है, ये 2 watt नहीं है, 2 व्हीलर है, ठीक है, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, ठीक है। आगे चलते भाई, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, जैसे हमने पहले वाली स्लाइड में बताया कि वो उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। इनकी एज 67 थी व्हेन ही डाइड। इनको शूट किया गया था पॉइंट ब्लैंक इन द सिटी ऑफ नारा इन जापान, ठीक है। शिंजो अबे वाज असैसिनेटेड व्हाइल कैंपेनिंग फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन नारा, जापान, ठीक है। ही वाज शॉट ट्वाइस बाय अ पर्सन नेम्ड यामागामी, ठीक है। ये 41-year-old रेसिडेंट है ऑफ नारा, ठीक है। इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है सस्पेक्ट को, ठीक है। It was the first assassination of a sitting or former Japanese leader since the days of pre-war militarism in the 1930s, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो he was awarded नेताजी अवार्ड 2022 by नेताजी रिसर्च ब्यूरो on the 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो भाई विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जुलाई के 2nd वीक के करंट अफेयर्स कवर किए हैं, ठीक है। हम फिर मिलेंगे जुलाई के 3rd वीक के साथ काफ़ी जल्दी, ठीक है। तब तक अगर तुम चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके बाय।